हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीएससी आईडी लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अब सीएससी आईडी लेना बहुत आसान हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे सिर्फ 24 घंटे में आप सीएससी की आईडी ले सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और सीएससी आईडी ले ही सकते हैं 24 घंटे के अंदर में। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिना किसी टीसी सर्टिफिकेट के, मतलब कि आपको टीसी सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो टीसी सर्टिफिकेट का 1470 रुपए चार्ज लगती है, वो टीसी का सर्टिफिकेट भी आपको नहीं चाहिए। जैसे कि आपको हम दिखा देते हैं, यहां से टीसी का अप्लाई होता है, लेकिन आपको अब टीसी का सर्टिफिकेट भी नहीं लेना है। टीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, यहां पे सर्टिफिकेशन देख सकते हैं, टीसी सर्टिफिकेट। तो ये टीसी सर्टिफिकेट जब आप लिखेंगे यहां पे, तो ये टीसी की सर्टिफिकेट आपको लेने की जरूरत नहीं है, तो भी आप यहां पे सीएससी की आईडी अब ले सकते हैं। सीएससी आईडी लेने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये हमारा खुद का सीएससी आईडी है जो आप यहां पे देख सकते हैं, क्योंकि सीएससी आईडी में सबसे ज्यादा सर्विस देखने को मिलती है। आप यहां पे बैंकिंग का भी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विस यहां पे मिल जाती है। इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको सर्विस देखने को मिलती है, बीबीपीएस से रिलेटेड, मतलब कि मोबाइल रिचार्ज हो गया, बिजली बिल पेमेंट हो गया, उसके बाद फास्टैग का काम मिलने वाला है, टेलीकॉम का काम मिलने वाला है, टैक्स पेमेंट आप कर सकते हैं। जो आईटीआर यहां पे होता है वो टैक्स पेमेंट भी कर सकते हैं। यहां पे आपको सर्विस की बात करें तो और भी बहुत सारी सर्विस आपको मिलने वाली है, और गवर्नमेंट की भी सर्विस आपको मिलने वाली है। खास बात यहां पे ये है कि यहां से आपको यूसीएल, मतलब कि आपको आधार का भी काम मिलने वाला है। और मात्र अगर आप देखेंगे यहां पे आधार डेमोग्राफी अपडेट, तो यहां पे डेमोग्राफी अपडेट में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहां पे आपको सबसे अच्छा यहां पे ऑप्शन मिल रहा है ना मोबाइल का अपडेट करने का, क्योंकि मोबाइल अपडेट के बहुत सारे ग्राहक हैं, और बहुत सारे ग्राहक आते हैं आपके दुकान पे और बोलते हैं कि मेरा मोबाइल खो गया है, मेरे मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट करना है। तो यहां पे आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक कर सकते हैं। तो यहां पे जैसे कि यहां पे मैं क्लिक करता हूं, यहां पे देख सकते हैं मात्र यहां पे कितना लग रहा है, तो पे 75 रुपए, मात्र 75 रुपए में किसी भी कस्टमर का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और आधार, ये डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, आपको यहाँ पे एड्रेस, ये सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। पापा का नाम, हस्बैंड का नाम, ये सब कुछ अपडेट का काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। पहले यहाँ पे 50 रुपए ही लगता था, लेकिन अब बढ़ गया है 25 रुपए, और यहाँ पे कमीशन भी आपको मिल जाता है। मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे कुछ कमीशन भी आपको यहाँ से मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देखेंगे, गैस के लिए आप मतलब ये करना है तो यहां से कर सकते हैं। पेंशन, मतलब कि आप देखते होंगे वृद्धा पेंशन केवाईसी होती है, विधवा पेंशन केवाईसी होती है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे केवाईसी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिजली बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और कैसे हमें अप्लाई करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये मतलब मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है एक एक चीजों को समझाने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। जैसे कि देखिए, पहला यहां पे लिखा गया है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। ये दोनों आपके पास होना ही चाहिए, तभी जाके आप एक सीएससी की आईडी ले सकते हैं। और यहां पे मैं पहले ही बता दूं, 24 घंटे के अंदर में आपको सीएससी आईडी मिलेगा, और ये लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि यहां पे वोटर आईडी कार्ड अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना दोस्तों जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड से तो आपको आईडी मिल जाएगी, लेकिन जब आप मतलब पेमेंट का काम करेंगे, फाइनेंस का काम करेंगे, तो उस टाइम पे आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। एपीएस का यूज करेंगे, चाहे आप रिचार्ज करेंगे, तो उस समय पैन कार्ड का आपको काम पड़ेगा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का दोनों साइड का आपको यहाँ पे फोटो चाहिए, और उसके बाद अप्लीकेंट का फोटो चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, इसमें से दोनों में से एक चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाला होना चाहिए। मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का मान के चलिए कि आपने 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, जो आपके पास हाई मतलब क्वालिफिकेशन है वही आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे टीसी का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगाना है। यहाँ पे बैंक बीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगानी है। बैंक बीसी सर्टिफिकेट आईएबीएफ का सर्टिफिकेट होता है। जब वहां पे आप बैंकिंग का आईडी लेंगे ना, तब ये आपको काम पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आई हैव एग्रीड पे क्लिक करके और सबमिट करना है। यहां पे दोस्तों जब आप अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद यहां पे कुछ टाइम लगेगा, और उसके बाद यहां पे चेक स्टेटस पे आपको जाना होगा। जब चेक स्टेटस पे आप जाएंगे, तो यहां पे आपको जो रिफरेंस नंबर आपको मिला रहेगा,
वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे देना है। आपको आगे भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपलोड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जब आप रेफरेंस नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी जो आपने दिया रहेगा, कैप्चा जो आपने दिया रहेगा, वो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये जब चेक करेंगे तो आपकी आईडी कितने, मतलब यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपकी अभी अंडर रिव्यू में है, तो मतलब कि रिव्यू होके यहाँ पे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिया गया है, ये नंबर किसका है, तो हेल्पलाइन नंबर है। तो इस पे डायरेक्ट कॉल करके सपोर्ट टीम से आपको बात करनी है। सपोर्ट टीम का मतलब होता है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ, मतलब कि आपने अप्लाई किया, जैसे आपको बताना है कि मैंने अप्लाई किया है, अभी तक मेरी आईडी नहीं मिली है। तो यहाँ पे 2 नंबर दिया होता है, उसमें से किसी पे कॉल करके आप हेल्पलाइन पे हेल्प ले सकते, क्वायरी बता सकते हैं अपनी, हर एक जो भी प्रॉब्लम है कि हमें आईडी के लिए अप्लाई किया है, अभी तक हमें आईडी नहीं मिली। यहाँ पे आपको कुछ टाइम लग सकता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने लग सकती है। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं कि आईडी आपको 24 घंटे के अंदर में कैसे लेनी है, ये आप समझ लीजिए। ये तो आपके पास एक ऑप्शन आ ही गया। अब दूसरा ऑप्शन यहां पे देखिए, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास सीएससी की आईडी है, यहां पे देख सकते हैं कि आधार का भी काम हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये जब हमारे पास अगर सीएससी की आईडी है, तो यहां पे आपको एक ऐसी आईडी के बारे में बताएंगे जो आईडी में सब कुछ ऐसा ही मिलेगा, जो काम हम यहां पे करने वाले हैं, जैसे कि सर्विस है, वायलेट है, उसके बाद यहां पे एग्रीकल्चर है, बैंकिंग है, गवर्नमेंट की सर्विस है, इंश्योरेंस का काम है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है, बीबीपीएस लाइट है, उसके बाद यहाँ पे फास्टैग का, टेलीकॉम का, टेक्स्ट प्रूफ पेमेंट का है। तो ऐसे मतलब जितने सारे आपको यहाँ पे सर्विस देखिएगा, ये सभी सर्विस आपको अब मिलने वाली है। तो अब दोस्तों ये सभी सर्विस जो है ये उस भी आईडी में मिलेगी जो आपको सीएससी की आईडी है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी आईडी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सीएससी आईडी के बारे में ही बताऊंगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब आप जाइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट का। यहाँ पे देखिए अकाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट है और ये आपको कब काम आएगा ये भी आपको बताएंगे। आगे आप पूरी चीजें देखिए तब आपको समझ में आएगी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक ऑपरेटर का ऑप्शन मिल रहा है। तो सीएससी आईडी में ऑपरेटर भी बनते हैं, जैसे कि अगर आप कोई सीएससी वीएलई है तो वो 3 ऑपरेटर बना सकता है, 3 ऑपरेटर बना सकता है। 3 ऑपरेटर के लिए यहां पे देखिए ऐड ऑपरेटर का ऑप्शन मिल रहा है, यहां पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ऐड न्यू ऑपरेटर का यहां पे देखिएगा, तो यहां पे कुछ भी नहीं मांग रहा है आपसे, सिर्फ आधार नंबर आपसे मांगा जा रहा है। आपको यहां पे ऑपरेटर नेम, मतलब आपको अपना नाम यहां पे दे देनी है, जो भी आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो दे देनी है, मेल फीमेल जो भी है वो दे देना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देके दोनों का ओटीपी आपको यहां पे लगा देना है। यहां पे आई ऑपरेटर पे क्लिक करके और यहां पे सबमिट कर लेना है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं ये कैसे मिलेगा आईडी, जैसे कि आपके आसपास में कोई ना कोई सीएससी आईडी तो जरूर लिए होंगे, कोई ना कोई लिए ही होंगे, आपके दोस्त या रिश्तेदार या कोई आपके आसपास में कोई होंगे जो सीएससी आईडी चलाते होंगे, तो उनसे भी आप बात करके सीएससी से ऑपरेटर आईडी तो ले सकते हैं, लेकिन किसी और से नहीं लेना है। जैसे कि कमेंट आता है तो कमेंट से आप सीएससी आईडी लेते हैं तो नहीं लेना है उससे, ठीक है। आपको लेना है अपने दोस्त से, चाहे जो आपके रिश्तेदार में है उनसे लेना है। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ से फायदे क्या है, तो देखिए जब तक आपको ये वाली आईडी नहीं मिलती है ना, जो रजिस्ट्रेशन जहां से होता है, ये वाली आईडी जब तक आपको नहीं मिलती है तब तक आपको यहां पे इस आईडी से काम चलाना है। सिर्फ इस आईडी से आपको काम चलाना है। इस आईडी से फायदे ये होंगे कि आप जो भी काम यहां पे हो रहा है ना, वो सब काम आप यहां पे कर सकते हैं। ये फायदे आपके लिए है। तो जितने भी सारे काम हो रहे हैं यहां पे, वो सभी काम अब आप यहां पे कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे बैंकिंग का काम हो गया, गवर्नमेंट सर्विस का काम हो गया, इंश्योरेंस का काम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया, बीबीपीएस का काम हो गया, मतलब जितने सारे काम आप यहां पे देख रहे हैं वो सभी काम आप यहां पे कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप ही ऐसी अगर ऑपरेटर आईडी लेना चाहते हैं तो आपको यहां पे मैंने सब कुछ बता दिया कि ऑपरेटर आईडी कैसे लेना है, और ऑपरेटर आईडी लेकर भी आप ये सभी काम कर सकते हैं। सीएससी वाला ही काम कर सकते हैं, जो सीएससी में आपको काम मिलता है वो सभी काम आप यहां भी कर सकते हैं। तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।